इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। आदाब नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं MK TV खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। 91,000 सरकारी जायदादों पर तखर्रुरात करने वजीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। सरकारी जायदादों के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में 10 बरस की नरमी। महकमे अखिलेती बहबूद तेलंगाना की 1,825 जायदादों पर भी होंगे तखर्रुरात। और उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को खुलेगा 403 सीटों के लिए किस्मत का पिटारा। हुकूमत ने रियासत भर में 91,142 मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरात का फैसला किया है, जिनमें पहले से काम करने वाले 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर बनाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में ऐलान करते हुए कहा कि 11,000 कॉन्ट्रैक्ट की असास पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को रेगुलर बनाने के बाद बाकी 80,039 मुलाजिमतों पर तखर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें महकमे अखिलेती बहबूद की 1,825 जायदादें भी शामिल हैं। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती असेंबली में 80,039 जायदादों पर रास तखर्रुरी का ऐलान करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को उन जायदादों के हुसूल के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में 10 बरस की नरमी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इकसाम खिदमत जैसे कि महकमे पुलिस के सिवाय दिगर ओहदों के लिए हद उम्र OC के लिए 44 बरस, BC, SC, ST के लिए 49 बरस, जिस्मानी माजूरीन के लिए 54 बरस और साबिक फौजियों के लिए 47 बरस होगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत ने 11,103 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की खिदमत को भी बाकायदा बनाने का फैसला किया है, जो पहले ही काम कर रहे हैं। इस तरह जुमला तखर्रुरात तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमे जात में 91,142 हो जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि उन जायदादों पर तखर्रुरात से रियासती हुकूमत के सरकारी खजाने पर सालाना 7,300 करोड़ रुपये का बोझ आयद होगा। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बेरोजगार नौजवानों को एक खुशखबरी देते हुए तेलंगाना भर में खाली 91,142 सरकारी जायदादों पर तखर्रुरात करने का ऐलान किया है। रियासती असेंबली में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बयान देते हुए कहा कि 91,000 खाली जायदादों में 11,000 जायदादों को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन से भर्ती किया जाएगा। 11,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को रेगुलर बनाने का ऐलान किया गया। वजीर आला ने कहा कि बाकी 80,000 जायदादों पर तखर्रुरात के लिए आज ही नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा महकमे तालीम के 25 तक 30,000 जायदादें शामिल हैं। कायदे मुखन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी ने TRS हुकूमत पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम आयद किया। रियासती असेंबली में बजट मुबाहिस का आगाज करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर के तखर्रुरात में मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने TRS हुकूमत से सवाल किया कि मुसलमानों में कोई एक भी वाइस चांसलर बनने की काबिलियत नहीं रखता। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। अदालतों में पब्लिक प्लेडर के ओहदे पर भी एक भी मुसलमान नहीं है। कायदे मजलिस ने आलर इनकाउंटर में मारे जाने वाले मुसलमानों के खानदान के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर करने वाले ओहदेदारों को प्रमोशन दिया गया और मरने वालों के साथ इंसाफ नहीं दिया गया। जिले कामारेड्डी में आशिक और माशूका ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी की, जिसके नतीजे में लड़की की मौत हो गई। ताड़ाबाई मंडल मुस्तखर में हनुमान मंदिर के पास ये वाकया दोपहर में पेश आया। मुकामी अफराद और पुलिस के मुताबिक स्नेहा और निंदेश्वर एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार थे। शुबा किया जाता है कि मोहब्बत पर एतराज पर उन्होंने जरासीम कश दवाई का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी की कोशिश की। स्नेहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नंदेश्वर को कामारेड्डी के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़के की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। यूक्रेन में MBBS की तालीम हासिल करने वाली शहर निजामाबाद के मालापल्ली की तालिबा सानिया सफूरा बुशरा ने कहा कि 25 फरवरी के रोज उन्हें यूनिवर्सिटी में इत्तला दी गई थी कि हालात बिगड़ सकते हैं। जो तालिबान अपने वतन जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। उनकी ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी। 27 फरवरी का टिकट बुक करवाया गया था, लेकिन उससे कबल ही बमबारी शुरू हो गई।
तुर्की में 900 तलबा जो कि MBBS के थे जिद्दोजहद के बाद वतन वापस लौटे हैं और उनके सामने बमबारी हो रही थी। उन्होंने कहा कि जान हथेली पर रखकर पैदल चलते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा गया और वहां से ट्रेन के जरिए हंगरी और फिर दिल्ली और दिल्ली से हैदराबाद पहुंचाया गया। जिले नागर कर्नूल के लक्ष्मापुर गांव की रहने वाली 103 साला रामुलम्मा गुज़िश्ता 40 साल से आरटीसी बसों में सफर कर रही हैं। आरटीसी के MD VC सज्जनार, चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने मंगल को आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर उन्हें ताहयात मुफ्त बस पास हवाले किया। वो अब बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगी। दरअसल 100 साल से जायद उम्र की ये खातून आरटीसी बस में सफर को तरजीह देती हैं। जब तक रामुलम्मा जिंदा हैं, वो और उनके साथ मौजूद एक माविन को ये सहूलत फराहम रहेगी। मरकजी काबीना ने मुल्क में पहले WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के क़याम को मंजूरी दे दी है। ये दुनिया में अपनी नौयत का वाहिद मरकज होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में चहारशंबे को यहाँ हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में इस ज़िमन की तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है। मरकजी काबीना ने हिंदुस्तानी हुकूमत और आलमी इदारे सेहत के दरमियान माहिदे पर दस्तखत करते हुए गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के क़याम को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दौरान 7 मरहलों में 403 सीटों के लिए हुई वोटिंग के नताइज के ऐलान का इंतजार 10 मार्च को वोटों की गिनती के साथ ही मुकम्मल हो जाएगा। 7 मार्च को होने वाली रायदही के 7वें और आखिरी मरहले के बाद इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च को रायशुमारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश बिशमूल 5 रियासतों उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही का अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम रियासतों के वोटों की गिनती 10 मार्च की सुबह 8 बजे एक साथ शुरू होगी। दिल्ली में कारपोरेशन इंतखाबात को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब ये पूरी तरह से वाज़ेह हो गया है कि दिल्ली इंतखाबात अप्रैल में नहीं होंगे। MCD इंतखाबात की तारीखों का ऐलान आज नहीं किया जाएगा। दरअसल रियासती इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शाम 4:30 बजे मरकजी हुकूमत से कुछ हिदायत आई हैं, जिसकी वजह से आज तारीखों का ऐलान नहीं किया जा सकता। फिलहाल कारपोरेशन इंतखाबात की तारीख मुलतवी की जा रही है। मरकजी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर कहा कि वो दिल्ली के तीनों कारपोरेशंस को मुत्तहिद करना चाहती है। ऐसे में अप्रैल में इंतखाबात नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चहारशंबे को कहा कि तौहीन अदालत के कसूरवार फरार शराब के कारोबारी विजय माल्या की सजा तय करने के मामले में जुमेरात को समाअत की जाएगी। जस्टिस U ललित की सदारत वाली बेंच ने रफीक अदालत जयदीप गुप्ता की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। गुज़िश्ता समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मालिया को अदालत में हाजिर होने का आखिरी मौका दिया था। इसी के साथ ही MKTV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।